सावा का चावल होता है उसको खा सकते हैं। नॉर्मल ये जो चावल होता है उसको वर्जित है। गर्मी है, गर्मी में चारों तरफ अग्नि जला करके उसके बीच में बैठ के जाप करना, पंचअग्नि साधना। फलों में प्याज कह सकते हैं उसको। हाँ उसको भी दूर रखते हैं कि वो पूजा में भी नहीं चढ़ता जल्दी से। हिमालय के यहाँ पर माता का जन्म हुआ। नमस्कार, मैं मणि पांडे और आप देख रहे हैं 10वीं प्रेस। स्वागत है आपका तीसरे एपिसोड में आस्था एवं ज्ञान के। और आज भी हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हम लोग फिर से जानेंगे कि नवरात्रि के दूसरे दिन में किस देवी देवता की पूजा की जाती है। पहले तो स्वागत है पंडित जी आपका। आज नवरात्रि का दूसरा दिन हुआ, तो ये दूसरे दिन में देवी की किस रूप की पूजा की जाती है और क्या कहानी है, थोड़ा हम आपसे विशेष रूप से जानना चाहेंगे, विस्तार से। दूसरे दिन की माँ दुर्गा का जो रूप है वो है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी शब्द से जो यहाँ ब्रह्म शब्द की बात है और ब्रह्म प्लस चारिणी यानी ब्रह्म आचरण करने वाली, त्याग तपस्या, इससे संबंधित इस देवी का है। ये पार्वती जी का ही रूप है। जैसे कुछ बात हम लोग कल चर्चा भी इस विषय में किए थे, जो मैं बोला कि ये कल के विषय में है कि जब हिमालय के यहाँ पर माता का जन्म हुआ तो उनमें शुरू से ही शिव लगन थी, क्योंकि वो तो जगदम्बा है। जगदम्बा की शिव में लगन रहेगी, प्रीति रहेगी। वो तो अपना पूर्व भी जान रही है कि मैं ही सती हूँ, मैं ही जम्बा हूँ, मैं ही जगदम्बा हूँ और मेरे को इस जन्म में अभी शिव को प्राप्त करना है। तो कहते ना 2 साल 4 साल 5 साल जब से होश संभाला, मतलब एक बालक में पहले से ही कहते पूत के पैर पालने में ही समझ आ जाते हैं। तो जब माँ ने होश संभाला तो शिव भक्ति में लग गई, पर कहीं ना कहीं एक गुरु की जरूरत होती है। उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा था, तब एक बार नारद जी आए। नारद जी ने उनको गुरु मंत्र की दीक्षा दी, मंत्र ओम नमः शिवाय। उनको विधि और विधान बतलाया और कहा इस मंत्र को तब तक जपना है जब तक शिव स्वयं ना आ जाए। माता पहले घर में जपी, मजा नहीं आया। पिताजी से माता से अनुमति ली कि मुझे जंगल जाना है, जंगल में जाके तपस्या करेंगे। उनकी माता मैना बहुत रोकने का प्रयत्न की लेकिन नहीं मानी। माँ से जिद मनवाई दी, मतलब ये नहीं कि बिना मनवाए। माँ से अनुमति ली, हिमालय राज से अनुमति ली और वो जंगल में चले गए, तपस्या शुरू की। तपस्या शुरू करने के बाद कई कई तरीके की परीक्षाएं भी आई। सप्तऋषियों को शिव ने भेजा कि आप उनकी परीक्षा लेकर के आए। उन्होंने जाकर के कहा कि आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं। तो सप्तऋषियों से इस तरीके का प्रश्न सुन करके उन्होंने कहा मैं शिव की साधना कर रही हूँ और मुझे शिव ही पति रूप में चाहिए, इसलिए मैं कर। जब इस तरीके का वृतांत हुआ तो उन्होंने कहा तुम महलों की राजकुमारी क्यों उस ओगढ़ शमशानवासी के लिए परेशान है। इससे बढ़िया तुम इंद्र को प्रसन्न कर लो, विष्णु को प्रसन्न कर लो, जो आपको बड़े ठाट बात से रखते हैं। कहते आप चले जाइए, अन्यथा मेरे से कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, क्योंकि हम न सिर्फ निंदा सुन सकते हैं न करते हैं। उन लोगों को आगे भी कहे अगर वो नहीं आए तो क्या करोगे। फिर वो माता सती का वृतांत बताने लगे कि उनको कौन सा सुख दिया जो तुमको देंगे, अगर हो भी गया तो। कहते वो मेरी हेडेक है, तुम टेंशन मत लो, आप लोग जाइए प्लीज। इस तरीके से हुआ वृतांत। तो माता पार्वती अपनी साधना को आगे कंटिन्यू करती हैं, करती रहती हैं। इन साधनाओं के दौरान ये साधना का जो चरण है, नारद जी से दीक्षा से शिव जी के प्रकट होने तक के बीच का समय, ये जो उनके त्याग तपस्या का समय है, यही माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। यही माँ का वो त्याग तपस्या संयम, जो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है तो उनके अंदर संयम आ जाएगा, त्याग आ जाएगा,
वो साधनाओं में आगे बढ़ जाएंगे, उनकी कृपा से साधनाएं बहुत अच्छी होने लगेंगी। मतलब आप इनका रूप भी देखेंगे तो एक हाथ में माला है, एक हाथ में कमंडल है। ये किसकी निशानी? ब्रह्मचारी की, एक साधु की, एक संत की, एक तपस्वी की। तो यही है इस माँ के गुण, और यही इनकी कथा है कि इन्होंने जब तपस्या की तो ऐसी तपस्या ब्रह्मांड में शायद किसी ने नहीं की, शायद भी कोई, मेरे हिसाब से तो नहीं। शिव को छोड़ के, क्योंकि वो तो जगत गुरु है और उनकी तपस्या अलग है। क्योंकि इतने समय तक तपस्या करना, मतलब हजारों साल भूखे रहना, प्यासे रहना, कुछ न खाना, वायु तक का त्याग कर देना योग द्वारा। अब जैसे बरसात हो रही, खुले में बैठ करके जाप करना बरसात में। अब गर्मी है, गर्मी में चारों तरफ अग्नि जला करके उसके बीच में बैठ के जाप करना, पंचअग्नि साधना। मतलब इस रेंज में साधनाएं हुई हैं वहाँ की कि पूरा ब्रह्मांड जलने लगा है उस तपस्या के बल से। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, कहते क्या अग्नि है? कहते वो माता पार्वती की तपस्या का परिणाम है। वो जब ब्रह्मलोक भी जलने लगा, वो भी पलायन करके नारायण जी के पास, नारायण जी भी के पास गए जब, तो वो भी कहते भाई इस तेज को सहन करने लायक, क्योंकि तब तक नारायण लोक में भी वो तेज पहुंच चुका था। सब मिलके शिव के पास गए कि आप प्रभु उनकी मनोकामना को पूर्ण करें, नहीं तो ये ब्रह्मांड जल जाएगा इस तप से। मतलब उस रेंज में ये साधना हुई है। वही उनकी तपस्या, वही उनका ब्रह्मचार, वही ब्रह्मचारिणी है। जो इनकी साधना करेगा भगवती की कृपा से, वो इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज उनके लिए असंभव नहीं है। जैसा कि माता का नाम है ब्रह्मचारिणी, और आज का जो अगर हम लोग रील पे अगर देखें तो जैसे ही अगर प्रेमानंद जी का रील आता है तो ब्रह्मचारी का एक जो शब्द है, ब्रह्मचर्य है, इसको बहुत ही हाइक किया जाता है कि आप ब्रह्मचर्य रहो, ब्रह्मचारी बनो। कैसे बने आज के डेट में? ब्रह्मचर्य को कैसे पालन करें? कहना तो आसान है कि ब्रह्मचर्य रहो, पर आज का डेट में जहाँ हर जगह पे आपको उन चीजों की सामना करना होगा जिससे नहीं रहा जा सकता है, तो आज के डेट में ब्रह्मचारी कैसे रहे? देखिए, इसमें मैं महात्मा गांधी जी का एक स्लोगन है, सादा जीवन उच्च विचार। महात्मा जी ने, गांधी जी ने कहा है, उस तरीके से जीवन में लाने का प्रयत्न करें। आप समाज में रहें, समाज से विरक्त न रहते हुए, गृहस्थ रहते हुए भी ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते। ऐसा नहीं है कि कठिन है, कंटिन्यू करने से हो जाता है। देखिए, हम लोग जैसे अभी दुर्गा पूजा की बात कर रहे हैं, 9 दुर्गा, 9 दिन आप ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं कि नहीं करते? अब 9 दिन न मांस, न मदिरा, न लहसुन, न प्याज, न अन्य गतिविधियां, बिल्कुल सादा जीवन, सादा तरीके से। तो जब 9 दिन आप बिता सकते हैं तो आगे भी कर सकते हैं। इसको अगर प्रयत्न करें जीवन में ले आने का तो हो जाता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन कठिन है। करने की कोशिश करेंगे तो ये भी हो जाएगा। हाँ। चलिए पंडित जी, कुछ सवाल हैं आज। जैसे कि एक सवाल आया है कि क्या आपको हस्तरेखा देखने आता है, पामस्ट्री जो कहते हैं? नहीं, आप नहीं? थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बारे में मेरा जवाब नहीं। कारण है, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज में परफेक्ट है जैसे, तो दूसरे में होगा ये गारंटी नहीं। जिस तरीके से डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स की अलग अलग उनकी भी स्टडी है। जैसे कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई ऑर्थोलॉजिस्ट है, एक जनरल फिजिशियन भी होता है जो हाथ भी देख लेगा, कुंडली भी देख लेगा, साधना भी बता देगा, पूजा पाठ भी करा देगा। अच्छा, आप किस ब्रांच को पकड़े? देखिए, वैदिक रूप से हम कुंडली देख लेते हैं, पूरा पूजा पाठ करा देते हैं। और मूलतः मैं साधक हूँ, साधना मार्ग से। बाबा की असीम कृपा है कि आज की डेट में अगर कहें तो कुंडली देखने का भी दरकार नहीं है, जो पूछे बोल दिए हो। हाँ, कुंडली का थोड़ा ज्ञान रखते हैं, ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, लेकिन हस्त में
कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं। अच्छा, एक और सवाल आता है पंडित जी अगरबत्ती को लेकर कि अगरबत्ती जैसे मंगलवार को और रविवार को सुनने में आता है कि अगरबत्ती नहीं जाती क्योंकि उसमें लकड़ी बांस होता है। तो जो पहला दिन शुरुआत हुआ है नवरात्रि का वो रविवार को ही शुरू हुआ है, तो अगरबत्ती से पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखिए, अगरबत्ती से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना उस बांस से, क्योंकि बांस को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? अंतिम समय में अंतिम संस्कार के लिए उन चीजों का प्रयोग होता है, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो ठीक नहीं है, इसलिए बांस को जलाया नहीं जाता। सबसे बड़ी बात, यूज करना मतलब जलाने की वहाँ बात हो रही है। इस विषय पे पहले भी बहुत चर्चाएं हुई हैं, हमारे पंडित जी लोग, संत लोगों ने इसका विरोध किया था अगरबत्ती का, पर आज के डेट में अभी अगरबत्ती में बांस आना कम कर दिया, बांस न के बराबर आ रहा है, बांस के बदले दूसरी लकड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ बांस की लकड़ी का मतलब उद्देश्य, मतलब नहीं दिन कोई भी है बांस नहीं जलाना चाहिए, ये बात है। नहीं है तो अगरबत्ती छोड़ करके आप गूगल का धूप आता है उसको जला लीजिए, गीला धूप जिसको बोलते हैं, उनको यूज कर लीजिए। एक और सवाल आता है पंडित जी, क्योंकि बहुत लोग व्रत में हैं, नवरात्रि चल रही है, तो लोगों का सवाल है कि नाशपाती जो है फल, क्योंकि फल है और लेकिन उसको कहीं कहीं कहा गया है कि नहीं खाते, तो ये क्या सही है ना खाना या फिर खाना चाहिए? जैसे बात लहसुन प्याज की आई, वैसे ही नाशपाती को भी बहिष्कृत माना गया है। उसमें भी जो है कहीं ना कहीं एक अलग, जिसे कहते हैं कि मतलब नकारात्मक है उसका फल, इसलिए उसको, उस फल को हम लोग साइड कर देते हैं। फलों में प्याज कह सकते हैं उसको। हाँ, उसको भी दूर रखते हैं कि वो पूजा में भी नहीं चढ़ता जल्दी से। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि बहुत लोग हैं जो शाम में जैसे ही नवरात्रि का शाम आता है तो खाना खाते हैं, नमक एक टाइम खाते हैं, तो उनका सवाल है कि चावल खा सकते हैं कि नहीं, और मंसूर दाल जो होता है वो खा सकते हैं कि नहीं? देखिए, चावल जो है, चावल वैसे भी व्रत के अंदर सावा राइस होता है, सावा का चावल होता है, उसको खा सकते हैं। नॉर्मल ये जो चावल होता है उसको वर्जित है। दूसरा चीज, मसूर दाल जिसको कह रहे हैं, मसूर दाल को कहीं ना कहीं नॉनवेज की संख्या दी गई, मसूर को और उड़द को, उड़द की दाल और मसूर की दाल, इसलिए इनको वर्जित किया गया, इन दालों को नहीं खाना चाहिए। और वैसे भी व्रत में तो होता क्या है कि जैसे अमूमन जो एक टाइम खाते हैं तो क्या करते हैं, आलू उबाल लिए, या फिर जो चावल की अगर आप बात कर रहे हैं तो चावल के बदले सवा का चावल जो आता है सावा का, उसको बना लिए, उसके साथ खा लिए, या फिर अगर आपको करना है तो सिंघाड़ा जो होता है वो फल होता है, उसके आटा की रोटी बना के खा सकते हैं आप। इस चीज़ों को यूज कर सकते हो, वो चीज़ें वैसे नहीं यूज करनी चाहिए, उसको यूज ही क्यों करना? जब आप व्रत कर रहे हो तो व्रत करने का मतलब तो है कि व्रत करें, फलाहार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ऐसे ही सवाल बहुत सारे हैं और सबके जवाब हम लोग पंडित जी से धीरे धीरे जानते जाएंगे, और चूंकि नवरात्रि 9 दिन का है, आज दूसरा ही दिन है, तो काफी समय है हमारे पास जानने के लिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, धन्यवाद।